है जो एक बार देखो, टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल का टॉपिक एक बार दोबारा देख लो सब बच्चे। जो मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट कैपिटल किस पे निकलता है, एक तो आपको कंसीडर करना है ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट कैपिटल निकलता है ओपनिंग कैपिटल पे, एडिशन कैपिटल पे, और तीसरी चीज होती है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट कैपिटल किस में निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पे, एडिशन कैपिटल पे और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल पे निकलता है बच्चों। जो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग आईओसी। ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग आईओसी। तो जो याद रखना, इंटरेस्ट कैपिटल निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल पे, एडिशन कैपिटल पे और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल पे। तो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होता है वो कंसिडर नहीं करते व्हाइल कैलकुलेटिंग आईओसी। समझ आ गया बच्चों बात। क्वेश्चन नंबर एक बार दोबारा देखो, 41 था ना, कौन सा था? देखो जो क्वेश्चन 41 में ना ओपनिंग कैपिटल कितने किया, 1 अप्रैल की ओपनिंग कैपिटल है, 1 अप्रैल को ओपनिंग कैपिटल कितने की, 50,000 किया। 1 अप्रैल को ओपनिंग कैपिटल 50,000 की। 1 जुलाई को एडिशन ले आया वो, 1 जुलाई को ना बेटा एडिशन ले आया वो 10,000 रुपये की। मैं 38 कर रहा हूँ, सॉरी पहले 38 कर रहा हूँ, सॉरी। क्वेश्चन 38 है। 1 अप्रैल को ओपनिंग कैपिटल थी 50,000 की, 1 जुलाई को ना बेटा एडिशन ले आया वो 10,000 की। तो एडिशन कैपिटल आए तो ऐड कर देना, परमानेंट रोल हो तो सब्ट्रैक्ट कर देना। हमें इंटरेस्ट कैपिटल निकालना है 31 मार्च को। $50,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। अप्रैल से लेकर जुलाई कितने महीने होते हैं, 3 महीने। जुलाई से लेकर मार्च कितने महीने होते हैं, 9 महीने। तो जो यहाँ पे इंटरेस्ट कैपिटल कितना आ जाएगा, 5750 आ जाएगा। अभी समझ आ गया। उसके बाद क्या है, बी का देखो भाई, बी का है, बी की कैपिटल कितनी है, 40,000 रुपये है। बी की कैपिटल 40,000 है। 1 जुलाई को ना उसे एडिशन ले आया 1,000 की, 1 जुलाई को एडिशन ले आया 1,000 की। इंटरेस्ट कैपिटल निकाल दो। $40,000 10.3 महीने, फिर 41,000 10.9 महीने। आंसर आ जाएगा 4075। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? हाँ जी बेटा, समझ आ गया। फिर जो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या था बच्चों, ए की कैपिटल है 15 लाख और बी की कैपिटल है 9 लाख। ए की कैपिटल है 15 लाख, बेटा 1 अक्टूबर को ना कैपिटल हो गई 12 लाख की। 1 अक्टूबर को कैपिटल हो गई है 12 लाख की, यानी क्या हो गया, 3 लाख का ना परमानेंट रोल हो गया, 3 लाख का परमानेंट रोल हो गया यहाँ पे। 1 अप्रैल को कैपिटल है 15 लाख, 1 अक्टूबर को परमानेंट रोल हो गया 3 लाख का, तो कैपिटल हो गई 12 लाख की।
इंटरेस्ट पेबल निकालेंगे हम। 15 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 6 मंथ्स, फिर बेटा 12 लाख का 8% 6 मंथ्स, इंटरेस्ट पेबल आ जाएगा 1,08,000। ऐसे बच्चों दूसरे का क्या था 9 लाख कैपिटल है, 1 अप्रैल को 9 लाख कैपिटल है, 1 अक्टूबर को क्या हुआ 3 लाख की एडिशनल आ गई, कैपिटल हो गई बेटा 12 लाख, तो 9 लाख का 8% टाइम पीरियड 6 महीने, 12 लाख का 8% 6 महीने, यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट पेबल आ जाएगा 84,000। सॉरी इसका आ रहा है 84, ठीक है। क्वेश्चन 40 है, जो क्वेश्चन 40 रमेश और नरेश पार्टनर है, रमेश और नरेश पार्टनर है, 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी थी 250 थी, 1 जुलाई को बच्चों उनकी कैपिटल कितनी हो गई 2 लाख हो गई, 1 जुलाई को उनकी कैपिटल हो गई 2 लाख रुपए। क्वेश्चन में क्या हुआ परमानेंट रोल कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है परमानेंट रोल कर रहा है। अब बच्चों इंटरेस्ट पेबल निकाल दो, 250 का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% है, अप्रैल मई जून 3 महीने होते हैं, फिर कितनी कैपिटल है जो 2 लाख है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, जुलाई से लेकर मार्च 9 महीने होते हैं, कितना आ गया इंटरेस्ट पेबल 17,000। ये किसका था रमेश का था। फिर इधर आ जाओ 2 लाख कैपिटल है जो, फिर उसके बाद कितनी हो गई कैपिटल, पहले 2 लाख थी अब कितनी हो गई, सॉरी पहले थी 1.5 लाख, फिर जो कैपिटल हो गई 1 जुलाई को 2 लाख की, 1 जुलाई को कैपिटल हो गई 2 लाख की, इंटरेस्ट पेबल निकाल देना 150 का 8% 3 महीने, फिर 2 लाख का 8% 9 महीने, आंसर आ जाएगा 15,000 रुपये। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, इसका ना आंसर गलत दे रखा था। क्वेश्चन 41 का आंसर ना 65 है, ये 35 लिखा हुआ है, ए का ना आंसर 65 है, बी का सही है। ठीक है बच्चों, ए का 65 है, बी का सही है, तो सही कर लेना। मैंने शायद पिछले आंसर सही नहीं कराया था, हो गया भाई यहाँ तक। 41 देखो जी, है बच्चों देखो 41 है, ए और बी पार्टनर है, कैपिटल है 6 लाख 4 लाख, एक अप्रैल को कैपिटल है 6 लाख की, ए ने ना इंट्रोड्यूस किया एडिशनल 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को ना एडिशनल इंट्रोड्यूस किया है 1 लाख रुपए की, एक अप्रैल को कैपिटल जो 6 लाख की, 1 अक्टूबर को एडिशनल इंट्रोड्यूस की 7 लाख की, $6 लाख का 10%, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर 6 महीने होते हैं, फिर 7 लाख का 10% 6 महीने होते हैं, इंटरेस्ट पेबल आ जाएगा 65,000। प्रिंटिंग मिस्टेक थी बच्चों,
ये 65 आएगा आंसर। अच्छा, जो दूसरे की ना कैपिटल थी 4 लाख रुपए, ये इसकी कैपिटल थी 4 लाख रुपए की। मुझे ये जो दे रखे है ना 50,000 पर मंथ फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस अगेंस्ट प्रॉफिट, ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है। हम ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट कंसिडर नहीं करते इंटरेस्ट ऑफ कैलकुलेट करते वक्त। हम ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करते इंटरेस्ट ऑफ कैलकुलेट करते वक्त, ठीक है। तो इसको इग्नोर कर देना है। क्या कर देना है? सेम क्वेश्चन 2025 के बोर्ड में आया था, बस 10% की जगह आईओसी कितना था? 8% था। कितना था? तो बस 4 लाख का 8% 32,000 करना था और ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट को इग्नोर करना था। ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट को क्या करना था? मैंने आगे पिछले साल यूटी में भी आता है इनके के सेम क्वेश्चन, बस 4 लाख की जगह 8% था, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट को इग्नोर करना था। याद रहेगा आपको? हाँ जी, आगे चलते हैं बच्चों। हमने कर लिया 39 से 41 तक कर लिया। अगला क्वेश्चन करते हैं 42। देखो बच्चों 42 में क्या है? कैपिटल एट द एंड दे रखी है। क्या दे रखी है? कैपिटल एट द एंड। अंडरलाइन करो कैपिटल एट द एंड। लेकिन बच्चों हमें इंटरेस्ट किस पे निकालना है? ओपनिंग कैपिटल में निकालना है। किस पे निकालना है? तो बच्चों ये तो आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। क्या करें? आप सबने सिंगल एंट्री चैप्टर पढ़ रखा है? सिंगल एंट्री चैप्टर में 11 में पढ़ा था सिंगल एंट्री और अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रखा होगा। तो बेटा क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल लो, इसका ऐड करो एडिशन कैपिटल, माइनस क्या करो? ड्राइंग्स, प्लस क्या करो? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या करेंगे? ये जो आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में और सिंगल एंट्री में, ये फॉर्मूला पढ़ा था, याद आया? तो जो अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखो, क्या निकालोगे? ओपनिंग कैपिटल। क्या निकालोगे? इस फॉर्मूले से। क्वेश्चन नंबर 42 है। होमवर्क सब कर रहे हो भाई? तुम्हारे होमवर्क पेंडिंग हो जाएगा जितना, मान लो आज हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं 45 तक, 46 तक, आपका सारा होमवर्क पेंडिंग हो जाएगा। देखो सर, तो फिर 0 ले लेंगे, जो नहीं दे रखा वो 0 ले लो। क्लोजिंग कैपिटल कितने की है? राम की है क्लोजिंग कैपिटल 24, इसकी कितनी है? 18। अब जो उल्टा चलना है, ड्राइंग उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा। ड्राइंग कितनी है? 4,000 6,000। प्रॉफिट कितने का है? जो प्रॉफिट कितने का है? 16,000 का है। जो रेशियो गिवन नहीं है, प्रॉफिट है 16,000 का, रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल हो जाएगी 8,000 8,000। मुझे ये आ जाएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया? 20,000 और 16,000। इंटरेस्ट में निकालना हो जो 5%, 1,800। हेडिंग दे देना। इसके स्टेटमेंट का नाम क्या दोगे? स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल एंड आईओसी। स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल एंड आईओसी है। समझ में आ गया? वो भाई तेरा दोस्त नहीं आया, वो जो उस दिन तू लेकर आया था, हैं? कौन था वो? हैं? सचदेवा में ही है ना वो भी? क्या अथर तो आ रहा है, अथर तो आता है, ज्वाइन कर लिया उसने। उसने एक और आया, दर्श भी आया कोई। सारे टीटीएस जा रहे हैं भाई, एमडब्ल्यू बैच खाली पड़ा हुआ, टीटीएस पूरा भर गया। सही नहीं है भाई, इधर भरो। क्या? थोड़ा उनको अपने दोस्तों को इधर आ जाए। मैं वो पूरा भर गया। हाँ वो पूरा भर गया, तभी तो कह रहा हूँ इधर ये खाली है, इसको थोड़े बच्चों भर लो भाई थोड़े। चलो क्या? हाँ ये क्वेश्चन नंबर 43 देखना बच्चों। 43 हाँ जो क्लोजिंग आपने दे रखी है 100 आएगी,
ऊपर लिखना स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल एंड आईओसी, स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल एंड आईओसी। क्लोजिंग कैपिटल दे रखिए 50 और 10 की। ये प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है, एक मिनट। इसमें ना जो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है सही करो। क्लोज ये ना एक्स की कैपिटल 50 है, वाई की ना 40 कर लो। ये वो जो 50 कर लो, ये 40 कर लो। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है मैडम 43 में। नहीं एक मिनट, कितना होना चाहिए? 50 और 70, हाँ 40 कर लो इसको। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है जो वाई कैपिटल 40 कर लो, वाई कैपिटल 40 कर लो, वाई कैपिटल 40 कर लो। अब जो क्लोजिंग कैपिटल क्या ऐड करोगे? ड्राइंग्स। क्या ऐड करोगे? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितने किया? वाई की ड्राइंग है 15,000 रुपये की। वाई की ड्राइंग कितने किया? 15,000 की। अब बच्चों नीचे देखो क्या दे रखा है, वाई की ड्राइंग तो 15,000 की है, सिर्फ एक्स की ड्राइंग है ही नहीं। प्रॉफिट बच्चों देखो, प्रॉफिट नीचे देखो कितना दे रखा है, प्रॉफिट कितना दे रखा है? 30,000 रुपये। लेकिन बैलेंस शीट में देखो कितना दे रखा है? 20। बच्चों बैलेंस शीट में पी एन ऑपरेशन दे रखा है 20। इसका मतलब क्या है कि 30,000 में से ना 20,000 डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ था पार्टनर्स में। अगर बैलेंस शीट में प्रॉफिट है तो उसका ये मतलब होता है वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ पार्टनर्स में, यानी डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ? 10,000। तो हमें डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस करना होता है। 30,000 का प्रॉफिट था, लेकिन बैलेंस शीट में 20 है। अगर बैलेंस शीट में 20 है तो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ, यानी जो डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ? 10,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हुआ। कितना हुआ? वो 10,000 को रेशियो में बांट दो बच्चों इक्वली। ये आ जाएगा जो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। अभी आईओसी निकाल देना। आईओसी कितना है? करना कैलकुलेट। 2700 और 3,000। सब समझ आ गया? क्लियर है? यानी कि मोरल स्टोरी में डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस करना होता है यहाँ से। जो पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट हुआ है उतना ही करना पड़ेगा। समझ आ गया बेटा आपको? अब सुनो बच्चों, बच्चों ड्राइंग की एंट्री क्या होती है? देखो जो ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है? ड्राइंग्स टू कैश क्या होती है? ड्राइंग्स की एंट्री होती है ड्राइंग्स टू कैश। ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है? ड्राइंग्स टू। जो ड्राइंग कहाँ से माइनस हो जाती है? कैपिटल से माइनस होती है। क्या एंट्री आती है? कैपिटल डेबिट ड्राइंग्स। क्या एंट्री आती है? बच्चों ये ड्राइंग, ये ना कैपिटल को ये डिडक्ट करने की एंट्री है, कैपिटल में से डिडक्ट करने की एंट्री है। ड्राइंग्स की एंट्री आती है ड्राइंग्स टू कैश। फिर बेटा आप कैपिटल में से ड्राइंग डिडक्ट कर देते हो, एंट्री आती है कैपिटल डेबिट ड्राइंग्स। कैपिटल डेबिट टू। सबको समझ आ गया? तो ड्राइंग्स की एंट्री आती है ड्राइंग्स टू कैश, ड्राइंग्स कैपिटल से डिडक्ट हो जाती है, एंट्री आती है कैपिटल डेबिट ड्राइंग्स। तो जो एक बात बताओ, ड्राइंग डेबिट भी हो गया, ड्राइंग क्रेडिट भी हो गया, क्या ड्राइंग बैलेंस शीट में आना चाहिए? क्या बैलेंस शीट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ को का बैलेंस जीरो हो जाए वो बैलेंस शीट में नहीं आता। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंसों की शीट। तो अगर जिस चीज़ का बैलेंस जीरो हो गया वो नहीं आएगा। मान लो हमने ड्राइंग डेबिट टू कैश कर दिया 10,000 रुपये, ठीक है। अगर ये कैपिटल टू डेबिट टू ड्राइंग हो चुकी है तो इसका मतलब कैपिटल में से माइनस हो चुकी है, तो ड्राइंग जीरो हो गई, तो वो नहीं आना चाहिए। लेकिन जो अगर आप ना ऐसे साइड में देखो, अगर आपको ना अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो 44। सर अगला क्वेश्चन देखो 44 की बैलेंस शीट में देखो ड्राइंग्स ऐसे साइड में आ रही है 40,000, ड्राइंग बैलेंस शीट में आ रही है 40,000 ऐसे साइड में। क्या आनी चाहिए थी? आनी नहीं चाहिए थी। इसका क्या मतलब है? अगर आ रही है तो क्या मतलब है? सेकेंड एंट्री पास नहीं हुई, कैपिटल डेबिट ड्राइंग नहीं हुई। कैपिटल डेबिट ड्राइंग पहले एंट्री होती है ड्राइंग्स टू कैश, फिर होती है डिडक्ट करने की एंट्री कैपिटल ड्राइंग। अगर बेटा ये एंट्री हो गई ड्राइंग्स टू कैश, और अगर ड्राइंग बैलेंस शीट के ऐसे साइड में नहीं आ रही, ऐसे साइड में अगर आ रही है तो डिडक्ट नहीं हुई। समझ आ गई बात? तो मोरल स्टोरी ये है कि इसका ये मतलब है डिडक्ट नहीं हुई, तो डिडक्ट नहीं हुई तो ऐड भी नहीं होगी, डिडक्ट नहीं हुई तो ऐड भी
तो मोरल स्टोरी है कि अगर ऐसे साइड में ड्राइंग दे रखी है, अगर ऐसे साइड में ड्राइंग दे रखी है तो उसका मतलब क्या, डिडक्ट नहीं हुई, डिडक्ट तो क्लोजिंग से ओपनिंग जाते वक्त ऐड भी नहीं होगी। समझ आ गई बच्चों बात? अब करो क्वेश्चन नंबर 44। क्या? हाँ हाँ, अगर बैलेंस शीट के ऐसे साइड में ड्राइंग दे रखी है तो डिडक्ट नहीं हो रखी, डिडक्ट नहीं हो रखी तो ऐड भी नहीं होगी। तो देखो जी, स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल एंड आईओसी। हाँ जो देखो, पार्टनर नाम है लॉन्ग एंड शॉर्ट, वो जो पार्टनर नाम है लॉन्ग एंड शॉर्ट, वो जो पार्टनर नाम है लॉन्ग एंड शॉर्ट, वो जो क्लोजिंग कैपिटल देखो कितने किया, क्लोजिंग कैपिटल कितने किया, 160 और 140 किया। वो जो क्लोजिंग कैपिटल है 160 की और 140 की, ठीक है। आपको ना क्वेश्चन में ना ड्राइंग्स दे रखी है, नीचे नीचे दे रखी है, लॉन्ग की ड्राइंग 40, शॉर्ट की ड्राइंग 50, लेकिन मुझे लॉन्ग की ड्राइंग ना बैलेंस शीट की ऐसे साइड में दे रखी है, मुझे लॉन्ग की ड्राइंग बैलेंस शीट की ऐसे साइड में दे रखी है, ऐसे साइड में दे रखी है, इसे डिडक्ट नहीं होगी, सिर्फ शॉर्ट की होगी। मतलब डिडक्ट मतलब हुई नहीं हुई, अगर ऐसे साइड में दे रखी है उसका तो कैपिटल ड्राइंग वाली एंट्री नहीं हो रखी, तो सिर्फ लॉन्ग की ड्राइंग ऐड नहीं होगी, सिर्फ शॉर्ट की ड्राइंग ऐड होगी, सिर्फ शॉर्ट की ड्राइंग ऐड होगी। फिर लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑफ द ईयर है 150, प्रॉफिट ऑफ द ईयर है 150, जो बैलेंस शीट में कितनी है, बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए है, बैलेंस शीट में कितनी है, प्रॉफिट है आपका 150 का, लेकिन बैलेंस शीट में कितना है, 1 लाख है, यानी वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रखा, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रखा। डिस्ट्रीब्यूट कितना हो रखा है, 50,000। रेशो गिवन है, नहीं है, रेशो गिवन हो तो क्या होती है, इक्वल, क्या होती है, रेशो गिवन हो तो क्या होती है, इक्वल। तो जो ये आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, देखना ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया, 135 और 1, आईओसी कितना है, समझ आ गया। ये क्वेश्चन नोट करना, जो स्पाइरल में नहीं है नीचे नोट कर लेना ताकि रिवाइज हो जाए, 46 के नीचे नोट कर लेना और तुम खुद करके दिखाना। हाँ ये क्वेश्चन में ना नीचे नोट कर लेना ताकि ऐसी बहाने एक प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसी के नीचे कर लो, हाँ कर लो उसका ही। है फिक्स एसेट, करंट एसेट्स, एक्स ड्राइंग 10,000 है, ये आ गया जो 1,10,000, कैपिटल एक्स और वाई है, 50 40 50 30 कर लेना, प्रॉफिट लॉस क्रेडिटर 10,000, एक्स की ड्राइंग्स हैं 30,000, वाई की ड्राइंग्स हैं 20,000, नेट प्रॉफिट तो ये रहा 30,000, आईओसी है 10%। अब वो जो आईओसी निकालना है,
आपको इंटरेस्ट कैपिटल निकालना है। करना मत जरा। हाँ, ये 31 मार्च की कैपिटल है, ये 31 मार्च की कैपिटल है, ये जो 31 मार्च 2026 की कैपिटल है। करके ध्यान से ओपनिंग इंटरेस्ट निकालना है। अभी हाँ भाई देख लो भाई, सबका हो गया, बाकी यही आ रहा है। देखो भाई कैसे करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल एंड आईओसी। भाई पार्टनर नाम क्या है, एक्स और वाई। क्लोजिंग कैपिटल कितने किया, इसके ना ऐड कर देते हैं ड्राइंग्स, इसके ना ऐड करते हैं ड्राइंग्स। एक्स की ड्राइंग है 30, वाई की ड्राइंग है 20। और लेकिन 30 में से बैलेंस शीट में 20 है, यानी कि वो डिडक्ट नहीं हो रखी। डिडक्ट कितनी हो रखी होगी, 10। 20 में से 10 है तो डिडक्ट कितनी हो रखी होगी, 10। प्रॉफिट कितने का बच्चों, प्रॉफिट 30 का है, लेकिन बैलेंस शीट में तो 20 है। 10,000 आ गया। रेशियो गिवन ना हो तो क्या होगा, इक्वल 5-5। क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कितना आ गया 55, और इंटरेस्ट कैपिटल कितना आ जाएगा, समझ आ गया सबको। अरे तू तेरी गलती है, तो पिछली आज नहीं आता भाई। अरे 5-5 हुए हैं, अरे 5-5 हुए हैं, कैसे होते, कोई बात नहीं, करने दो। हाँ ठीक है, डन 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 डन। बेटा एक बात हूँ, 12th में 3 बुक्स हैं, अगर आप जिस स्पीड से पढ़ोगे तो मैं सिलेबस कैसे कंप्लीट करा पाऊंगा। फिर आप लोग बोलोगे सुमित सर ने कंप्लीट ही नहीं कराया हमारा सिलेबस। कोई बात नहीं मैडम, मैं कर लूँगा, डोंट वरी, आप मैनेज कर लूँगा। हाँ भाई जो ये जो हमने ना, एक मिनट, जो हमने शुरू किया था ना, इस टॉपिक का नाम देना कैलकुलेशन इंटरेस्ट कैपिटल इफ द कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। ऊपर लिखना है जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था ना, क्वेश्चन नंबर 38। हमने कहाँ में स्टार्ट किया था, हाँ जी 38 पे ना हमने इंटरेस्ट कैपिटल है टॉपिक, इफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग था। ये क्या था, इफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग।